लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। हर साल जब फरवरी की ठंडी सुबह में संसद के गलियारों से बजट की फाइल निकलती है, तब देश की एक अनकही धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसी पल से ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ सरकार का हिसाब किताब नहीं होता, ये उस आम इंसान की उम्मीदों का आईना होता है जो पूरे साल टैक्स देता है, महंगाई झेलता है और फिर 1 फरवरी को ये जानना चाहता है कि सरकार उसके पैसों से उसका भविष्य कैसे गढ़ने वाली है। और शायद इसी वजह से दिल्ली के बाजारों में शोर है, कोई सब्जी वाला हिसाब जोड़ रहा है, कोई पिता EMI की तारीख देख रहा है और कोई युवा मोबाइल स्क्रीन पर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस बजट में मेरे लिए कुछ है। इसी सवाल के बीच सरकार इसे अमृतकाल कहती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए सवाल वही है, क्या ये अमृत है या बस एक और भाषण। क्योंकि बजट से पहले ही नॉर्थ ब्लॉक एक किले में बदल जाता है, फोन बंद, इंटरनेट गायब, दुनिया से संपर्क खत्म और यहीं से हलवा सेरेमनी सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि उस गोपनीयता की शुरुआत बन जाती है जहां भारत का आर्थिक भविष्य लिखा जाता है। और इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बीच ये निर्मला सीतारमण जी का 9वां लगातार बजट है, जहां PwC इंडिया चेतावनी देती है कि एक गलत फैसला भारत की विकास रफ्तार तोड़ सकता है। इसीलिए इस बार बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि 3 कर्तव्यों की कहानी है, आर्थिक विकास, नागरिकों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भारत ने वादे पहले भी सुने हैं और शायद यही कारण है कि मिडिल क्लास हर बजट में सबसे पहले याद किया जाता है, वही जो टैक्स भी देता है और शिकायत भी कम करता है। जहां नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, 819 धाराएं घटकर 336 रह गईं। कागज आसान हुए, लेकिन क्या जिंदगी आसान हुई। और इसी सवाल के तुरंत बाद आया असली झटका, F&O पर STT बढ़ा दिया गया। सरकार कहती है ये सट्टेबाजी रोकने के लिए है, लेकिन छोटा निवेशक पूछता है गलती मेरी थी या सिस्टम की। क्योंकि 2026 का बजट सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, सरकार ने क्रिएटिव इंडिया और ऑरेंज इकोनॉमी पर दांव खेला है। पर्यटन, म्यूजिक, लाइव इवेंट्स और गेमिंग को बढ़ावा, 15,000 स्कूलों में AVGC लैब्स, एक संकेत कि शायद इस बार युवा नौकरी ढूंढेगा नहीं बल्कि नौकरी बनाएगा। और इसी उम्मीद के साथ 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति योजना भारत को सिर्फ जेनेरिक दवाओं से आगे बायोलॉजिक्स का ग्लोबल हब बनाने का सपना दिखाती है। सवाल ये है, क्या हम चीन को पीछे छोड़ पाएंगे या ये भी अधूरा सपना बन जाएगा। क्योंकि समानांतर रूप से 12.2 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कैपेक्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग सामने आते हैं, जहां ग्रो रिपोर्ट कहती है यही विकास का असली इंजन है। लेकिन हर इंजन को ईंधन चाहिए और सवाल है, क्या ये ईंधन आम आदमी की जेब से आएगा। इसी कड़ी में 5,000 करोड़ रुपए के सिटी इकोनॉमिक रीजन्स हर क्षेत्र को आर्थिक शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश है, लेकिन हर बड़ा प्रयोग बड़ा जोखिम भी लाता है। और अंत में 53.5 लाख करोड़ रुपए के कुल खर्च और 4.3% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ सरकार कहती है यही रास्ता है 2047 के विकसित भारत का। लेकिन आज एक आम आदमी सिर्फ इतना पूछ रहा है, क्या इस बजट से मेरी थाली भरेगी, क्या मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि बजट एक दिन पेश होता है लेकिन उसका असर सालों तक चलता है। ये मास्टर प्लान है या सिर्फ एक सपना, फैसला इतिहास करेगा और इतिहास हम सब मिलकर लिखते हैं।